जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी एडवेंस फार्मासिस्ट वाले बच्चों के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज आप सभी का कोर्ट ऑर्डर जारी कर दिया गया है और आप सबकी वैकेंसी पे जो समस्या थी, जो स्टे लगा था, जो कोर्ट केस चल रहा था, वो फाइनली समाप्त हो गया है। अब आप सभी लोग अपने इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही जल्द अब आपका इसमें एग्जाम हो सकता है और आप सभी लोगों को एक जॉब मिल सकता है। आप सभी से निवेदन है, आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, तो सबसे पहले आप सभी लोग हनुमान मंदिर जाएं और उसके बाद प्रसाद लेकर के अवश्य आएं। बहुत ही खुशी का दिन है। भगवान जी से हम सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे, फाइनली आपका जो स्टे लगा हुआ है, आपकी वैकेंसी पे स्टे हटे। रोज हम सभी लोग भगवान जी से प्रार्थना कर रहे थे, फाइनली आज जो स्टे का जो मामला था पूरा अंततः समाप्त हो गया है। अब आपकी वैकेंसी पे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। आपका जो कोर्ट ऑर्डर है ये भी जारी हो गया है और इसमें मैं सभी बच्चों का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो बच्चे शुरू से लेकर के अंत तक इस वैकेंसी को फाइनल कराने में लगे थे। बहुत सारे नाम है, मैं सभी का आज के इस वीडियो में नाम लूंगा। जितने भी बच्चे थे जो लगातार प्रयास कर रहे थे, हालांकि सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो जो मेरी जानकारी में है मैं उनका नाम लेना चाहता हूं। सबसे पहले अपने भगवान जी का नाम, जिनकी कृपा से आज आप सभी का जो स्टे रूपी कलंक था वो हट पाया है। तो आप सभी लोगों से भी निवेदन है, आप हनुमान मंदिर आज अवश्य जाइएगा। उसके बाद लगातार बच्चे, चाहे कोर्ट में जाना हो वहाँ पर भी बच्चे गए थे, चाहे आपका जनता दरबार जाना हो या लखनऊ जाना हो, बच्चे लगातार इस वैकेंसी को फाइनल कराने में प्रयास कर रहे थे। इसमें संदीप जी हैं, लगातार इस वैकेंसी को फाइनल कराने के लिए अपना सब कुछ छोड़ के इस वैकेंसी के लिए लगे थे। संदीप श्रीवास्तव जी जो इस वैकेंसी को फाइनल कराने के लिए बहुत ही मेहनत किए हैं। इसके बाद आपके आते हैं शैलेंद्र शुक्ला जी, लगातार इस वैकेंसी को फाइनल कराने में रोज इनका काम यही था कि कोर्ट केस जब है तब जाएं। बहुत मेहनत किए हैं भाई साहब, बहुत मेहनत किए हैं और इन सभी के बदौलत ही आपकी यह वैकेंसी फाइनल हो पाई है। आपकी यह वैकेंसी पे जो स्टे लगा था वो समाप्त हो पाया है। मैं एक तरफ से नाम लेना चाहता हूँ, इसमें अमरेश तिवारी जी हैं, लक्ष्मीकांत शर्मा जी हैं, मिलन त्रिपाठी जी हैं, इसके बाद आपका शैलेंद्र शुक्ला जी हैं, इसके बाद आपके विकास त्रिपाठी जी हैं, उसके बाद आपका मिलन त्रिपाठी जी हैं, इसके बाद आपके विजय सिंह जी हैं और उसके बाद आपका विकास भाई हैं, संदीप श्रीवास्तव जी हैं, बहुत नाम है। इसके बाद आपके मयंक भाई हैं, विशाल भाई हैं, शिव प्रकाश जी हैं, नवीन भाई हैं, विनय भाई हैं, संतोष भाई हैं, बहुत नाम है। आप किसका किसका धन्यवाद करेंगे, बस आप सभी लोग कमेंट में अवश्य लिखिएगा कि जो भाई इस वैकेंसी को फाइनल कराने में लगातार दिन रात एक कर दिए हैं, अपना सब कुछ काम छोड़ के, अपना घर छोड़ करके, अपनी जिम्मेदारी छोड़ के इस वैकेंसी को फाइनल कराने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप सभी को उनका धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। कमेंट बॉक्स खुला है, आप सभी लोग धन्यवाद अवश्य दीजिएगा। अब फाइनली आपका जो कोर्ट ऑर्डर है ये जारी हो गया है और आपके कोर्ट ऑर्डर में स्पष्ट रूप से बात कही गई है कि आपके जितने भी केस इस वैकेंसी को लेकर के चल रहे थे सभी अब खारिज कर दिए गए हैं। अब इस पे कोई भी केस नहीं है और जब केस नहीं है तो स्टे भी नहीं है, स्टे भी आपका हट गया है। अब सवाल ये आता है कि अब क्या होगा। आपका कोर्ट केस जो था वो भी हट गया है, आपका स्टे था वो भी समाप्त हो गया है। अब इस वैकेंसी में होगा क्या, तो अब मैं आपको बता दूं, अब आपका आएगा शॉर्टलिस्ट नोटिस, सिलेबस, एग्जाम डेट और उसके बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसमें आपकी ज्वाइनिंग होगी। 3 सवाल आप सभी के बहुत बार आ रहे थे कि क्या इसमें सीट कम हुई है। मैं आपको बता दूं, इसमें सीट नहीं कम हुई है। 1002 पद पहले थे, 1002 पद अभी भी है। दूसरा सवाल ये आ रहा था कि क्या पेट 2025 वाले बच्चों को मौका मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसा ऑर्डर में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि पेट 2025 वाले बच्चों को मौका मिलेगा। ये भी आपकी समस्या थी, वो समाधान हो गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पेट 2025 वाले बच्चे या फिर जो पेट 2026 वाले, आप जितने भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे इस समय आयुर्वेद फार्मासिस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, आप पेट 2026 अवश्य दीजिएगा। आपके लिए यह पेट 2026 हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि पेट 2026 से आपको आयुर्वेद फार्मासिस्ट की एक वैकेंसी देखने के लिए मिले। तो पेट 2026 आप अवश्य दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप पेट 2026 ना दें और उसके बाद फिर से यही समस्या आपको झेलनी पड़े। तो आप पेट 2026 दीजिएगा।
तीसरा सवाल ये है कि अब क्या इसमें समस्या हो सकती है, क्या अब इसमें दोबारा कोर्ट केस हो सकता है? तो नहीं, जो भी समस्या थी, जो भी समस्या का, उन सभी समस्याओं का निदान हो गया है, समस्याएं समाप्त हो गई हैं, अब कुछ भी नहीं बचा है। अब आपकी वैकेंसी स्पष्ट रूप से क्लियर है, कोई भी समस्या नहीं है। अब आपका एग्जाम डेट और सिलेबस जारी होगा। सबसे पहले आपका सिलेबस जारी होगा। सिलेबस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपके सिलेबस में क्या रहने वाला है। मैं अभी भी बता देता हूं कि आपका जो सिलेबस है इसमें 100 सवाल आएंगे, 100 सवाल आएंगे, 100 नंबर के होंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो पूरा सिलेबस है ये 3 भागों में डिवाइड होगा। एक आपका 65 नंबर का जो आपका आयुर्वेद का पूरा सेक्शन है यहां से आएंगे, और उसके बाद आपका 35 नंबर होगा। 35 नंबर में से आपका 15 नंबर कंप्यूटर होगा और आपका 20 नंबर आपका होगा यूपी स्पेशल। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस वैकेंसी की तैयारी भी शुरू कराने वाला हूं, जिसमें जो आपका 65 नंबर है आयुर्वेद का, यहां से लगभग आपको थ्योरी मिलेगा, और थ्योरी के साथ साथ आपको लगभग 10 से 12 हजार ऑब्जेक्टिव सवाल आपको दिए जाएंगे यूपीटीपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर, 5 ऑप्शन वाले, जिसमें 5 ऑप्शन होंगे। आप उसको क्लिक करके अपना रिवीजन कर पाएंगे। उसके बाद जो आपका कंप्यूटर है यहां से भी आपको लगभग 5000 ऑब्जेक्टिव सवाल, और जो आपका यूपी जीके है यहां से भी आपको 5000 ऑब्जेक्टिव सवाल। तो आपके पूरे सिलेबस से लगभग 20,000 ऑब्जेक्टिव सवाल दिए जाएंगे। और यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। बस आपको इतना करना होगा। उसके साथ साथ लास्ट में आपको 12,000 के बजाय आपका पूरा सिलेबस है यहां से आपको 5,000 ऑब्जेक्टिव सवाल दिए जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, और यही आपको याद करके जाना, ये नहीं भूलना है। बस ये आपका पूरा सिलेबस है। पूरे सिलेबस से मैं आपको इतना कुछ देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी इसी वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप उस टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे डेली 8 PM पर क्विज होता है। जो आपका सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस से क्विज कराया जाता है। लगातार डेली क्विज होता है, 8 PM का समय है क्विज का, तो आप वहां से क्विज भी दे सकते हैं। और यहीं पर ही आपका थ्योरी क्लास प्लस वीडियो आपका शुरू होगा बहुत जल्द। 2 या 3 दिनों के अंदर आपके पूरे क्लास शुरू हो जाएंगे। तो क्लास की जानकारी मैं आपको दे दूंगा यहीं पे। उसके बाद आपका जो पूरा सिलेबस शुरू होगा, इसमें आपको वीडियो मिलेगा, वीडियो के साथ साथ आपको PDF मिलेगा। PDF आपका जो 2 तरह का होगा, एक आपका थ्योरी का PDF, एक आपका MCQ का PDF होगा। और ये पूरे सिलेबस को इसमें कवर किया जाएगा। और आपका टाइम फिक्स होगा, 8 PM पे क्विज होगा। जो वीडियो आपको दिया जाएगा, जिस टॉपिक का वीडियो होगा उसी टॉपिक का क्लास PDF होगा, उसी टॉपिक का MCQ होगा। जितने MCQ बन सकते हैं सभी MCQ दिए जाएंगे। 8 PM पे आपका उसी टॉपिक का क्विज होगा। एक बार आप वीडियो देखेंगे, एक बार थ्योरी पढ़ेंगे PDF, एक बार MCQ लगाएंगे। आप इतना पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और 8 PM पे जब आप क्विज लगा लेंगे उसी टॉपिक का, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और इतना करने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। हमारा काम यह है कि बच्चों को तैयारी करवाना और बच्चों का सिलेक्शन कराना। और हमें बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए, हमें कुछ बच्चे चाहिए। अपने चैनल का नाम रोशन करना है, अपने चैनल को बढ़ाना, तो हमें कुछ बच्चे चाहिए। वही कुछ बच्चे मिल जाएंगे, बस वही। उसके बाद आपका बैच, बहुत ज़्यादा बैच हमको नहीं चाहिए, नहीं हमको बहुत बच्चे चाहिए। बस बच्चों का सिलेक्शन करा के अपना नाम कराना है। अभी तक मैंने 3 वैकेंसी के लिए आपका पूरा पढ़ाई की है। एक आपका यूपीटीपीएससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की, जिसमें मेरे साथ 100 बच्चे जुड़े थे, और इन 100 बच्चे में से 82 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एक आपका एएनएम का मैंने शुरू किया था, एएनएम का भी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन उसमें भी हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ 100 बच्चे जुड़े थे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए। और इन 100 बच्चों में से लगभग उम्मीद ये है कि 75 प्लस बच्चों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि 75 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 60 या उससे अधिक आया है। और उसके बाद मैंने अभी एलोपैथिक फार्मासिस्ट की भी क्लास शुरू की है, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बच्चे लगातार उसमें भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और एक आपका क्लास होगा, और इसमें भी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, मैं 100 बच्चों
यदि आप हमारे पास आते हैं तो इन सभी बच्चों का सिलेक्शन की गारंटी मेरी है। बस आपको जो मैं पढ़ा दूंगा, जो मैं दे दूंगा कंटेंट, आपको वही पढ़ना है और यदि आप उतना कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये पूरी जानकारी है मेरे तरफ से, ये आपका पूरा वीडियो है। आपका जो पूरी वैकेंसी है ये फाइनल हो गई है। अब इस वैकेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको अगर इसके बाद भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें 90 26 92 73 15 पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ये आपका नंबर है, यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर आपका क्विज होता है, 8 PM पे क्विज होता है, तो आप इस क्विज को अवश्य दीजिएगा। आपकी तैयारी का यहाँ से अनुमान लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है और कितनी है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप जितने भी बच्चे इस वैकेंसी को फाइनल कराने के लिए लगे थे, आप सभी बच्चों का धन्यवाद आज इस वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।